हेलो, नमस्कार, राम राम, खमा खनी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला पर। मैं दिनेश साजन आप सभी के बीच हाजिर। मित्रों, एक न्यूज़ निकल के आई है। नए साल पे सबसे पहले आपके सामने कहेंगे कि शिक्षा विभाग की कुछ हलचल है, तो वो सीईटी को लेके हुई है। क्योंकि फरवरी के अंदर सीईटी की जो एक प्रकार से कहेंगे कि वैधता थी, वो वैधता रद्द होने जा रही है। उसका जो समय था 1 वर्ष का, वो पूर्ण होने जा रहा है। तो नई सीईटी है वो बहुत कंपलसरी है। तो सीईटी परीक्षा के बारे में कुछ अपडेट आ गया। अरे सबसे पहले आपने ये न्यूज़ तो देख ही ली होगी। इसको लेके देखो, पढ़ सबने लिया, लेकिन कंफ्यूजन बहुत सारे पैदा हो गए हैं कि सर जब 2 एग्जाम हो रहे हैं तो पहली बात तो क्या सीईटी जरूरी है? जब सीईटी में 2 एग्जाम कराए जा रहे हैं, 2 चरण कराए जा रहे हैं, तो दूसरे एग्जाम कराने की आवश्यकता है क्या? सीधा सीईटी से ही जवाब दे दो। जब 2 एग्जाम कराने तो यहाँ सर, और इसमें 2 पैटर्न कराने का मतलब पेपर 2 होंगे, चरण 2 होंगे, क्या कुछ रहने वाला है? सिलेबस में एक बड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। बहुत से साथियों ने तो आरोप प्रत्यारोप लगाने भी स्टार्ट कर दिए कि जब 2 चरणों के अंदर एग्जाम होना है तो फिर ये तो आरएस का एग्जाम हुआ, सीईटी का कहाँ हुआ? ये तो आरएस का जैसा ही हो गया सर। आरएस में तीसरा चरण इंटरव्यू भी होता है। चलिए खैर, तमाम बातों पे डिस्कस करेंगे। सीईटी में भी 2 चरण होंगे। प्री व मेन एग्जाम संभव है। न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% हो सकते हैं। देखो 2 चेंजेस, 60% उत्तीर्णांक वाला तो होना ही होना है, ठीक है। भले ही एक एग्जाम हो तो भी, क्योंकि पिछली बार की सीईटी का कोई महत्व नहीं रहा, तो ये आलोक राज जी ने पहले से बयान दिया था। लेकिन ये किसने कहा साहब? इसका अपने पास अभी कोई अता पता नहीं है कि ये बयान किसका है। ये डॉक्टर विनोद दवे जोधपुर, तो ये तो जो भी पत्रकार वगैरह मीडिया रिपोर्टर होंगे वो होंगे, लेकिन ये किसका कहना है? यहाँ पे किसी भी अधिकारी का अभी तक आधिकारिक तौर पर ये बयान नहीं है कि उस अधिकारी ने कहा है कि सीईटी में 2 पेपर होंगे। तो ये कुल मिला के सूत्रों से खबर है। कौन सी खबर है? कहते हैं ना कि गुप्त सूत्रों से खबर मिली है, तो वो सूत्रों से खबर है कि ऐसा कुछ होगा। अब ये 100% होगा कि नहीं होगा, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये 100% हो नहीं गया है कि आगे से सीईटी में ऐसा ही होगा। ये अभी 100% हुआ नहीं है, इस पे बात चल रही है। ऐसा हो सकता है, ये बात है, ठीक है। अब कहोगे चलो सर कोई बात नहीं, हो सकता है, ये बात चल रही तो कल को हो भी जाएगा, तो क्या कुछ इसमें बदलाव हो सकता है उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा इसमें बदलाव क्या क्या हो सकते हैं आपके। अभी आपको पता है कि सीईटी का एक एग्जाम होता था और उसके जरिए आप पात्रता परीक्षा मानते थे, यानी इसको पास कर लेते तो अगले एग्जाम आप दे पाते थे, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सीईटी के अंदर 2 एग्जाम कराएंगे, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 एग्जाम कराए जा सकते हैं। 2 चरण है। 2 चरण का मतलब है कि एक प्री एग्जाम हो सकता है और एक मेंस का एग्जाम हो सकता है। जब इस प्रकार का होगा तो बहुत से बच्चे ये कह रहे सर चलो परी का सिलेबस, तो यहाँ परी में तो अपसिड वाला ऑप्शन ही रहेगा, वही कोई दिक्कत नहीं, वैकल्पिक ही होगा। लेकिन क्या मेंस के अंदर आरएस की तर्ज पर लिखित एग्जाम हो सकता है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि मेंस का मतलब सिर्फ लिखित एग्जाम नहीं होता है। जैसे आप मानोगे कि सर आरएस मेंस में तो लिखना पड़ता है, प्रश्न आता है, फिर अपन को उसको लिखना पड़ता है, अपसिद वाला ऑप्शन नहीं है, ओमार वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है क्या? तो मित्रों, मेंस का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। वो किस एग्जाम का मेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे पिछली वीडियो भर्ती की बात करूं, ये वाले नहीं, इससे पिछली वाली वीडियो भर्ती की बात करूं, तो उसके 2 एग्जाम हुए थे। वो वीडियो का एग्जाम 2 चरणों में हुआ था, जिसमें एक एग्जाम प्री था वीडियो का, एक एग्जाम मेंस का था। 2 चरणों में एग्जाम हुआ था। 2015 या 15-16 के आसपास की पटवार भर्ती थी, वो 2 चरणों में हुई थी, प्री और मेंस। तो उसका मतलब ये नहीं था कि सर प्री में तो अपसिड वाले ऑप्शन आएंगे, तो बिल्कुल प्री में ऑब्जेक्टिव पेपर आया था, लेकिन मेंस में वहां सर लिखना पड़ा हो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेंस में भी ऑब्जेक्टिव पेपर ही आया था, बस चरण 2 है, स्टेप 2 है। बाकी दोनों के अंदर अपसिड वाला ही था, लिखने वाला कुछ नहीं था। तो ये श्योर नहीं है कि भाई मेंस का मतलब है लिखित एग्जाम होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिखित देखो गवर्नमेंट के हाथ में साहब, ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में। मैं तो कहता हूं कि अगर 2 एग्जाम हो गए तो बच्चों को कोचिंग पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा भाई, दोनों एग्जाम के लिए कोचिंग से पढ़ना पड़ेगा। और ये मेंस अगर लिखने वाला हो गया तो फिर लिखना सीखना, कैसे लिखना है, क्या चीज लिखनी है, शॉर्ट कम शब्दों में कैसे लिखना है, तो फिर तो बच्चा पूरा पूरा कोचिंग पे डिपेंड हो जाएगा। और मैं हमेशा कोचिंग के पक्ष में नहीं रहा हूं, विद्यार्थियों के पक्ष में रहा हूं कि जब बच्चा कोचिंग पे डिपेंड हो जाएगा तो कोचिंग उसका मिस यूज करेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लिखित एग्जाम नहीं होना चाहिए। हालांकि लिखित एग्जाम होता है तो अच्छे बच्चों का चयन होता है, लेकिन यार नहीं है, नौकरी चाहिए बच्चों को। अच्छे बच्चे हैं कितना ही अच्छा हो, लेकिन सरकार का आटा खाने के बाद बिगड़ ही जाते हैं, आलस तो आ ही जाता है साहब, ठीक है। तो कुल मिला के बेरोजगारों को मत मारो यार, ठीक है। तो लिखित एग्जाम वाला तो ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव रखे जाए तो और भी अच्छा है। हालांकि पेपर तो एक ही होना चाहिए कि आप प्री का एक ही एग्जाम कराओ सीईटी का, उसके बाद यहां से छटनी कर दो, यहां 60% वाला रूल लागू कर लोगे तो मान लो कि पिछली बार 8 लाख पास हुए, तो अब की बार मान लो 60% का रूल लागू कर लोगे तो 5-6 लाख ही पास हो पाएंगे। और 5-6 लाख का एक शिफ्ट में आराम से एग्जाम कराया जा सकता है। फिर मान लो ये 5-6 लाख है, पटवारी का एग्जाम देना चाह रहे तो 5-6 लाख बच्चों का पटवारी में एक शिफ्ट में एग्जाम आराम से कराया जा सकता है। ये वीडियो का देना चाह रहे एक शिफ्ट में आराम
आराम से करा जाए। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला तो ये है कि सीईटी को बच्चों पे बोझ न बनाया जाए। एक एग्जाम करा दिया आपने, 60% का क्राइटेरिया रखो, भाई एग्जाम ही देता रहेगा क्या? सीईटी प्री दिया है, फिर सीईटी मेंस दिया, फिर देखेगा अब यार सीईटी में तो पटवारी की भर्ती लिखा था, पटवारी की भर्ती कब आ रही है, फिर वो उसका एग्जाम देगा, फिर वो उसका रिजल्ट आएगा, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, एक बच्चा अगर पटवारी की तैयारी भी करना चाह रहा तो उसको 3 से 4 साल का टाइम लग जाएगा। 3-4 साल का खर्चा, उसका रूम पे रहना, लाइब्रेरी का खर्च, बहुत सी चीजें हो जाएगी। तो इससे अच्छा है फटाफट से काम को निपटाओ, ताकि पता चले कि अपना हो रहा है कि नहीं हो रहा, दूसरे काम में लगे। ठीक है, बच्चे को ज्यादा टाइम भी नहीं देना चाहिए इस चीज पर। ठीक है, तो प्री का एग्जाम रखो आप, उसके बाद सीधा क्या करो, मैं जो जिस भी एग्जाम है वो सिस्टम हो तो ठीक रहेगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बदलाव करें, तो क्या बदलाव करते हैं ये भी निश्चित नहीं है। हाँ, आप कहोगे कि सर ऐसा होगा, तो ये पहले से नहीं है कि मेंस में लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव का। 99% संभावना है कि जैसे वीडियो में हुआ था मेंस, वैसे ही ऑब्जेक्टिव होगा, लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार ऐसा कुछ भी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो न्यू ईयर का ऑफर है वो आरपी स्टडी ऐप पर चल रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी, सीईटी, हाईकोर्ट, 4th ग्रेड, रीट, सबके आपको कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है वो आरपी स्टडी ऐप में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाके आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और बैच को ज्वाइन करें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, पेमेंट किसी और से करवाने के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप मैसेज है वो कर सकते हैं। बाकी और भी जो सूचना होगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लहर पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सिलेबस बदलेगा क्या, तो ये बात तो निश्चित है कि अगर पैटर्न बदलेगा, अगर परीक्षा का क्या है पैटर्न है, वो पैटर्न बदल रहा है, तो सिलेबस भी क्या है, सिलेबस भी बदल सकता है। ठीक है, प्री के अंदर मान लो इसके 2 पेपर हो जाते हैं, अब ये न्यूज है, मैं न्यूज के आधार पर कह रहा हूं, आधिकारिक बयान मैंने कहा अभी भी नहीं है कि ऐसा होगा, ये लागू नहीं हुआ है। ठीक है, संभावना जताई जा रही। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 पेपर होंगे तो अब हम तैयारी कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, पता नहीं सिलेबस क्या होगा। तो उनको ढांढस बंधाने के लिए मेरा वीडियो है कि आप अपनी तैयारी छोड़े नहीं, तैयारी कंटिन्यू रखें। सिलेबस में कोई माइनर बदलाव होगा नहीं। जैसे प्री का एग्जाम है, तो एग्जाम में जो आपने सिलेबस अभी आप पढ़ रहे हो वही का वही रहेगा। हो सकता है कि कुछ पार्ट हट जाए, कुछ पास हट जाए, जुड़ेगा और कुछ नहीं। तो आपने पढ़ा हुआ अगर वो हट जाएगा तो भी कोई नुकसान नहीं है, यहां से जो हट जाएगा वो मेंस के अंदर जुड़ेगा। ठीक है, तो सिलेबस के अंदर जो प्री का सिलेबस है वही का वही मेंस में भी रहेगा, मेंस में थोड़ा सा सिलेबस और अधिक हो जाएगा, बस यही है। और इसका सिलेबस थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो सिलेबस में कोई खास चेंजेस नहीं होगा, मुश्किल से 10-20% ही चेंजेस होगा सिलेबस में, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। और हो सकता है कि नो चेंज भी कर दिया जाए, कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं, ऐसा भी कर दिया जाए। ठीक है, तो आप तैयारी छोड़े नहीं, भले ही पैटर्न बदल रहा है, सिलेबस बदल रहा है, लेकिन आप तैयारी करो। ये अभी की संभावना है, जब हकीकत में आपके सामने आ जाएगा कि ये लॉस आप बदल गया, आज के बाद ये होगा, तब आप उसको आधार मान के पढ़ना। फिलहाल जो पीछे होता आ रहा है उसी को आधार मान के आपको पढ़ाई करनी है। ये बयान है साहब, कल बदल सकते हैं, कल कुछ और नया नियम आ सकता है, कल कुछ और हो सकता है। तो इसके भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको अपनी तैयारी है वो 100% क्या रखनी है, जारी रखनी है। ठीक है, बढ़िया अच्छे से पढ़ो। 60% होगा तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ही तो ज्यादा लाने। बाकी 2 पेपर होंगे तो जरूर, पहली बात तो गलत चीज है, ये 2 नहीं होने चाहिए, प्रोसेस लंबा हो जाएगा। एक बच्चे को एक ही एग्जाम के लिए 3-4 साल बैठना पड़ेगा। तो एक ही एग्जाम हो तो अच्छा है कि एक एग्जाम दिया उसके बाद सीधा भर्ती एग्जाम दे दिया, तो कम टाइम में पीरियड पूरा हो जाएगा। फिर भी मान लो 2 एग्जाम होंगे तो उसका पैटर्न हमारे सामने जल्द आ जाएगा। लगभग अब 15 दिनों के अंदर सीईटी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और उसमें सिलेबस वगैरह पूरा पैटर्न सब कुछ आ जाएगा। तो 15 दिन और अच्छे से पढ़ाई करते रहो बिना रोक टोक के, उसके बाद तो अपने को वास्तविकता इसकी क्या है वो पता चल जाएगी। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।